तो चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट की, जिसका पहला टॉपिक आता है अब मेरे सामने, ग्रामर का टेंसेस। तो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, वो है टेंसेस। दोस्तों आप सबको पता है कि जब हम टेंसेस की बात करते हैं, आप सबको पता है कि जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस का काम क्या होता है, टेंसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंसेस का काम क्या होता है और टेंसेस का मतलब क्या होता है। देखिए, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि टेंसेस एक ऐसा टॉपिक होता है, यानी टेंस एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर किसी टॉपिक का बेस है, रूट है। इसको पढ़े बगैर किसी भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में घुस पाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। हाँ, हालांकि जब ग्रामर की बात की जाती है तो ग्रामर दो तरीके से बट जाती है, एक फंक्शनल ग्रामर और एक जनरल ग्रामर। तो ये जनरल ग्रामर का टॉपिक है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ से ही पढ़ रहे हैं, कम से कम आपको ये टेंस नाम का जो टॉपिक है वो पहले पढ़ाया गया होगा, आपके स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाया होगा, अलग अलग वैरायटी में आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। पर आइए दोस्तों, वन स्टॉप सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आपने ये क्लासेस ढंग से देख ली, मेरे दोस्तों, तो आप ये मान के चलिएगा कि आज के बाद आपको कभी टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आज के बाद आपको कभी टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए, तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये टेंस नाम की बला को कहते क्या है और इसका काम क्या है। दोस्तों, हम हमारी ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं, उन कामों को कौन से समय पे हमने किया, हम करते हैं या करेंगे, कर रहे हैं, कर रहे थे या कर रहे होंगे, ये बताना ही टेंस कहलाता है। आइए बताता हूँ आपको। जैसे कि इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। मैंने क्या कहा? टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि आपके द्वारा किया गया जो काम था, उस काम का समय क्या है। क्या बोला मैंने दोस्तों? उस काम का समय क्या है, यानी कौन से समय पर आपने एक काम परफॉर्म किया, उसी को ही टेंस कहते हैं। आपने कौन सा काम परफॉर्म किया, उसी चीज को ही हम टेंस कहते हैं। मेरी बात समझ में आ जाएगी मेरे दोस्तों? ठीक है, यानी कि जैसे मान लो खाना खाने की बात करते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात लेते हैं। तो खाना तो तुमने कल भी खाया, आज भी खाया, कल भी खाओगे। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, आज जब तुम बोलोगे मैंने खाया नहीं सर, अभी खाऊंगा, कोई बात नहीं। तीन समय है, तीन स्लॉट है, का मतलब ये है कि या तो खाते हो या खाया या खाओगे। ध्यान रखना, ये पहला मेरा यूट्यूब का ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं ग्रामेटिकल अप्रोच को बाहर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। यूजुअली या तो मैंने एप्लीकेशन में पढ़ाया है या फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है। ऐसे पब्लिक डोमेन में मैंने मेरे टेंस का तरीका पढ़ाने का कभी किसी के सामने रिवील नहीं किया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आइए मेरे दोस्तों, समझना, टाइम ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो तुमने काम किया उसको हम किसके आधार पर, मैंने क्या बोला, किसके आधार पर, यानी कौन से समय के आधार पर आप बताते हैं, उसी को टाइम ऑफ एक्शन कहते हैं। एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लेते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ढंग से देखिएगा, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस की डेफिनेशन में जब उतरने की कोशिश करते हैं तो टेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से आती है। मैंने बोला चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, changing in the form of a verb according to the changing time। एक बार फिर से पढ़ना, जो भी मैंने लिखा उसको एक बार पढ़ो। आवाज नहीं आ रही भाई? हाँ, आवाज नहीं आ रही। चेंजिंग टाइम। अब तो मुझे कहोगे सर मैं नहीं समझा। मैंने कहा जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, क्या इसका मतलब यही नहीं है? टाइम ऑफ एक्शन, आज चाहे मैं आपको सिर्फ 5 लाइनें पढ़ाऊंगी, ध्यान रखना, लेकिन आज के बाद आपको टेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, यानी ही इसका मतलब ये निकलता है किसी भी क्रिया के फॉर्म में जो चेंज करते हैं हम लोग, है ना, किसी भी क्रिया के
किसी भी क्रिया के फॉर्म में जो चेंज करते हैं हम लोग, वो भी किसके अकॉर्डिंग, चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग। वापस सुनना मैंने क्या बोला। बदलते हुए समय के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार किए जाने वाले वर्ब में जो परिवर्तन होते हैं उसी को ही टेंस कहते हैं। हाँ, उसी को ही टेंस कहते हैं। ढंग से सुन लेना, ढंग से सुन लेना मैंने क्या बोला। किसी भी वर्ब की फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं, यानी क्रिया में, खाया, खाऊंगा, खाता हूँ। देखो खाने के 3 समय हैं, समझ में आया नहीं है? खा रहा हूँ, खा रहा था, खा रहा हूँगा। तो ये सब समय के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार जब किसी सेंटेंस की वर्ब की फॉर्म में चेंजेस होते हैं उसी को ही टेंस कहते हैं। अब तुम कहोगे मुझे तो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए कतई बढ़िया वाले, हाँ कितने बढ़िया वाले, सुंदर वाले एक काम करते हैं मेरे बेटे, एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ बोर्ड पर, ढंग से सुनना, ठीक है। ए लाडो बेटा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? वाह, आओ बेटे, हीरा बेटे इधर आओ। तो क्या लिखा हुआ है? जैसे मान लो मैंने लिखा राधिका। क्या लिखा बेटा? राधिका। राधिका writes a beautiful story। ठीक है बेटा, तो मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? तो तुम मुझे कहोगे सर वर्ब, वर्ब तो ये रही। राइट क्यों लिखा सर? राइट्स लिखो, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, हमने गलती कर दी है ना? क्या लिखेंगे? राइट्स। क्या लिखेंगे बेटा? राइट्स। ठीक है, राधिका राइट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बात समझ में आएगी नहीं आई? राधिका राइट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अब समझो मैंने क्या कहा। हाँ, मैंने कहा ये राइट्स लिखा हुआ ये वर्ब है, तुमने कहा बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा राधिका wrote a beautiful story। हाँ, राधिका wrote a beautiful story। मैंने कहा बेटा इसमें भी वर्ब बताओ, तुमने कहा सर इसमें wrote है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर मैंने कहा राधिका was writing a beautiful story। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे मेन वर्ब बताऊं? राइटिंग। बहुत बढ़िया। क्या? राइटिंग, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। फिर मैंने लिखा राधिका will have written a beautiful story by Monday। ये लो जी, ये लो मेरे लाल, अब समझने की कोशिश करो, अब समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो, अब तुम्हें यहाँ क्या दिखता है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है? यहाँ देखो, मैंने कहा बेटा एक काम करो, यहाँ बताओ क्या वर्ब है? तुमने कहा सर रिटर्न। बहुत बढ़िया। अब आपके पास 4 सेंटेंस है, उसकी 4 अलग अलग वर्ब है। देखो क्या है, 4 अलग अलग वर्ब हैं। ढंग से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ पर लिखी हुई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है बेटा? अरे हाँ कि ना? अब मेरी डेफिनेशन वापस पढ़ो। चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी भी सेंटेंस की क्रिया में होने वाले बदलाव। अरे बोलो हाँ या ना? किसी भी क्रिया के फॉर्म में होने वाले बदलाव जो कि बदलते हुए समय के अनुसार हो जाते हैं उसी को ही टेंस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? देखो तो सही, राधिका यहाँ पर रोज लिखने का काम करती है, ठीक है? राधिका ने लिखने का काम किया, है ना? राधिका लिखने का काम कर रही थी और राधिका लिख चुकी होगी ब्यूटीफुल स्टोरी को मंडे तक। अब मेरे बेटे ए लाडो,
ए बेटे सोने बेटे, फेयर एंड लवली वाली बच्ची, समझो मैंने आपको कहा राधिका राइट्स, हाँ अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इसका मतलब है राधिका यहाँ पर शायद रेगुलर काम कर रही है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ क्या? अरे हाँ के ना, रेगुलर काम कर रही है, बोलो हाँ के ना। यहाँ पर राधिका रेगुलर काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या हुआ, राधिका ने कोई काम किया, यानी दिस थिंग टॉक्स अबाउट पास्ट। वहीं पर रेगुलर जो काम होता है वो तो प्रेजेंट में होता है। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक। वहीं पर देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, तुम बोलोगे सर ये काम उस समय कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था, लिख रही थी, यानी ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। और यहाँ देखोगे तो लिख चुकी होगी, सर ये तो परफेक्ट फ्यूचर है सर, परफेक्ट फ्यूचर है सर। मैंने कहा बेटा तुम्हें पता कैसे चल रहा है? तुमने कहा सर देखो ना, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पर वॉज ये बता रहा है कि वो काम उस समय चल रहा था, और यहाँ पर ये विल हैव ये बता रहा है कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, वो भी कब तक? मंडे तक। क्या वर्ब्स में चेंजेस आ रहे हैं? क्या वर्ब्स में चेंजेस आ रहे हैं? अरे हाँ कि ना, दैट्स इट। इतना ही समझना है बेटा, यही होता है इस डेफिनेशन का मतलब। अभी मैंने ये नहीं बताया कि आंसर क्यों आए हैं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो वर्ब में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इतना समझ में आया मेरे हीरा बेटे? बोलना बेटे, हाँ हीरा बेटे, बहुत बढ़िया मेरे लाल। तो ये हीरा बेटे को समझ में आ गया। अब हीरा बेटे को आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। आज सिर्फ टेंस का इंट्रोडक्शन हो पाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज हम टेंस शुरू भी नहीं कर पाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ टेंसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट हो पाएगा। आज हम टेंसेस शुरू नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा जी। ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ, मेरे लाल। अब देखो मेरा फिर से क्वेश्चन आप सबसे, मैंने कहा बेटा एक काम करके मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे दोस्त टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाँ मैंने आपसे ये पूछ लिया, मैंने कहा बेटा एक बात बता दो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तुमने पलट कर कहा सर टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने कहा रुक जा बेटा, मैंने कहा रुक जा बेटा, अभी रुक, अभी आपकी आंखें खोलता हूँ कि क्या सही में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब तुम खुद पढ़ो और खुद ही बताओ। देखो टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं उसकी जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो टेंसेस जितने भी प्रकार के होते हैं और जैसे भी बनते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब जब भी हम टेंसेस के डिवाइडेशन की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि सबसे पहले हम सीरीज वाइज अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो पहले आएगा पास्ट। अरे बोलो हाँ के ना, हाँ तुम बोलोगे पास्ट पहले क्यों सर, प्रेजेंट आना चाहिए। अरे सीक्वेंस देखो ना, पास्ट गुजर गया तो पहले वो, आज जो जी रहे हो वो है प्रेजेंट, कल जो आएगा वो है फ्यूचर। तो मैंने कहा बेटा सबसे पहले पास्ट, दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा आता है प्रेजेंट। क्या आता है? प्रेजेंट। और तीसरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरा आता है फ्यूचर। क्या आता है? फ्यूचर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। तो इसका मतलब तो सिंपल यही निकल के आता है कि सर एक बात तो समझ में आ गई कि 3 तरह से आपने बताया, पर सर मुझे एक सवाल पूछना है, मन में आ गया सर, पूछ लूँ क्या? अरे मन में आ गया सर, पूछ लूँ क्या? मैंने कहा हाँ बेटा पूछ, पर तू पूछे इससे पहले मैं बता देता हूँ तेरे मन में सवाल क्या है। कि सर जैसे ही आपने डायग्राम बनाया मेरे मन में खलबली उठ गई सर। आपने यहाँ पर लाइन बनाई, यहाँ पर लाइन बनाई, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ सर, ये टूटी फूटी लाइन काहे बनाई है ना? हाँ टूटी फूटी लाइन काहे बनाई है? मैंने कहा बेटा तुझे अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रख ले, थोड़ा सा सब्र रख ले, तुझे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब ढंग से समझने की कोशिश करना। रटवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रटवाना इज नॉट माई ऑब्जेक्ट, रटवाना इज नॉट माई ऑब्जेक्ट। मेरी बात ढंग से सुनना तुम लोग। मुझे एक शब्द में बताओ कि पास्ट, अगर मैं कहूँ कि पास्ट क्या होता है, मैं अगर एक शब्द में पूछने की कोशिश करता हूँ आपसे, तो मुझे बताओ पास्ट क्या होता है। तो तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे सर पास्ट जो हमने बीता दिया, जो चला गया, गॉन हो गया सर। हाँ फिर भी मैं बोलता हूँ थोड़ा और सोचो ना पास्ट के बारे में। हाँ मैंने कहा बेटा थोड़ा और सोच के बताना बेटे, शाबाश। हर बार हीरा बेटे नहीं, कभी हीरी बेटी भी होता है। इधर आओ बेटे। मैंने कहा बेटा सोच के दिखाओ ना। तो तुमने कहा सर जो स्पेंट हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं एक शब्द देता हूँ उसको। मैंने कहा शायद आप कहना चाहते हैं कि
एक वो समय जिसे शायद हमने एक्सपीरियंस्ड कर लिया है। क्या मैंने ठीक कहा? हाँ, क्या मैंने ठीक कहा? जिसे हमने एक्सपीरियंस्ड कर लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, शायद मैं वो कहना चाहता हूँ, हाँ, कि आप शायद ये कहना चाहते हैं कि सर एक ऐसा समय, मैंने क्या बोला? एक ऐसा समय एक्सपीरियंस्ड जिसको हमने अनुभव कर लिया, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर पास्ट, है ना? ये बदल कर तो वापस कभी नहीं आ सकता, ये बदल कर तो वापस कभी नहीं आ सकता। तुमने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। शायद यही इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि जिस चीज़ को मैंने बिता लिया उसी को ही शायद क्या कहते हैं? उसी को ही शायद क्या कहते हैं? उसी को ही शायद पास्ट कहते हैं। थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जगह नहीं है। क्या लिखा बेटा? एक्सपीरियंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसी को ही पास्ट कहते हैं। मैंने कहा बेटा प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? तुमने कहा सर अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो जो एक्सपीरियंस्ड हो गया, हाँ वो तो पास्ट हो गया, बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट तो शायद मुझे लगता है कि द थिंक जिसको मैं शायद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यानी कि एक्सपीरियंसिंग। अरे बोलो हाँ के ना? ठीक है, बोलो हाँ के ना? तो ये सर सेकंड बात आ गई कि शायद ये एक्सपीरियंसिंग की बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, हाँ बिल्कुल ठीक मेरे लाल। तो इसका मतलब तो सिंपल निकल गया, हाँ इसका मतलब तो सिंपल निकल गया कि एक चीज़ जिसको मैंने एक्सपीरियंस कर लिया वो तो पास्ट है, जिसको मैं आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो प्रेजेंट है। पर जब बात आती है फ्यूचर की सर, तो मैंने तुमसे पूछा, मैंने कहा मेरे को एक शब्द में बताओ ना। तुम बोलोगे सर विल एक्सपीरियंस, तुम बोलोगे विल एक्सपीरियंस। अरे बोलो हाँ कि ना? मैंने क्या कहा? तुम बोलोगे विल एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैंने कहा बेटा एक बार फिर सोच लो, मैंने कहा बेटा फिर एक बार सोच लो। इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे? हाँ, इसकी क्या गारंटी है? चलो मान लेते हैं, एक काम करते हैं, जिस दुनिया की लगभग जनसंख्या की बात करें तो लगभग 8 बिलियन के आसपास हम लोग पहुंच गए, है ना? यानी हम लोग लगभग 8 अरब के आसपास पहुंच चुके हैं। इसकी क्या गारंटी है कि आज जो इंसान जीवित है, सोच रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कर रहा है, वो कल का सवेरा देख पाएगा? तुम बोलोगे हाँ ये बात तो सही है, हाँ ये बात तो सही है। भाई साहब मुझे याद आता है एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS। हाँ, एम बलत 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 एम बलत मास्टर में मास्टर। हाँ, एस बलत 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 तोहार भाई श्रवण। आओ छोड़ो, मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, ऐसी क्या गारंटी है कि ये इसको एक्सपीरियंस करेगा? तो मैंने कहा मुन्ना भाई MBBS मूवी आई थी, उसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर क्या होता है, एक पंडित जी होते हैं, वो किसी का हाथ देख रहे होते हैं। उसी समय हमारे संदिग्ध साहब जो होते हैं वो वहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं और वो उस आदमी का लेक्चर सुन रहे होते हैं। वो आदमी यानी कि वो जो साधु संत होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। क्या कह रहा होता है? मैं तुम्हारा भविष्य देखकर ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा आने वाला भविष्य यानी कल यानी अगला साल कैसा होगा। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है उसी समय हमारे संजय दत्त साहब आते हैं और वो निकालते हैं कि सर्किट एक घोड़ा दे रहे, घोड़ा दे, मेरे को घोड़ा पकड़ा, मेरे को पकड़ा, तू घोड़ा पकड़ा, बस मेरे को घोड़ा पकड़ा, तू घोड़ा पकड़ा। अब वो कहता है कि ए पंडित तू इधर इधर इधर, यहाँ पे पंडित के कनपट्टी पे वो रखता है और कहता है अब बता तेरा खुद का आने वाला 10 सेकंड बाद तेरा क्या हश्र होगा? पंडित जी कहते हैं ये मत करना, ये करने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल 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 मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। का मतलब क्या? का मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि कहीं ना कहीं जब हम इस तरह की प्रिडिक्शन करते हैं, है ना, तो वो सामने खड़े होकर वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा आने वाला 1 साल बता दूंगा कैसा होगा या 10 साल बाद कैसी ज़िंदगी होगी। जो ये नहीं बता पा रहा है कि कनपट्टी में बंदूक लग पड़ी है, अब आने वाले 10 सेकंड के बाद उसके साथ क्या होगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि फ्यूचर एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, इसके बारे में हमारे पास एक्स्ट्रा कोई जानकारी नहीं होती। तो मेरे दोस्तों मैं इसको विल फिक्स नॉट फिक्स कहने की बजाय एक शब्द में बांधने की कोशिश करता हूँ, यानी कि विल एक्सपीरियंस को बांधने की कोशिश करता हूँ। शायद मुझे लगता है कि हम फ्यूचर को अगर ऐसे लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिसका मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्या बोला बेटा? नॉट फिक्स्ड।
सही बोला ना, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमाओ सिटी बजा के बोलो भैया नॉट फिक्स्ड है। कौन? फ्यूचर। कौन है? फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है बेटा, फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है। तो अब आप कहना क्या चाहते हो सर? मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि टेंस सिर्फ दो ही होते हैं मेरे दोस्तों, एक होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट। जिस बात को मैंने बोला उसको पचाने की कोशिश करना। टेंस सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। हाँ, समय का तीसरा पड़ाव जरूर होता है फ्यूचर। ध्यान रखें, टेंस सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, तीसरा पार्ट फ्यूचर जो होता है वो टेंस का भाग नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसमें सबके सब आते हैं, तुम देख लो इमोशंस। क्या आते हैं बेटा? इमोशंस। इसमें मेरे लाला सब आती हैं फीलिंग्स। मैंने क्या बोला मेरे लाला? बोलत काहे नहीं हो? फीलिंग्स। मैंने कहा बेटा इसके अंदर और क्या आता है, तो तुम कहोगे सर इसमें आता है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशंस। अरे हाँ कहना। और सर फ्यूचर एक्शन भी आता है सर, फ्यूचर एक्शन। तो मुझे बताओ जब ये सब चीज़ें एक जैसी हैं तो मेरे दोस्तों ये सब चीज़ें क्या टेंस का भाग है क्या? टेंस का तो काम ही क्या है? क्या बताया था टेंस का काम? टाइम ऑफ एक्शन। क्या बताया था? टाइम ऑफ एक्शन। क्या बताया था मेरे लाला? टाइम ऑफ एक्शन। यानी कोई भी एक्शन आपने कौन से टाइम पर किया ये बताना ही टेंस होता है। अरे बोलत काहे नहीं हो भाई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, फ्यूचर एक्शन, इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेट, ये सब इसमें आते हैं। और याद रखना मेरे दोस्तों, जब कभी भी ये चीज़ें आती हैं तो ये चीज़ें टेंस की भाग नहीं होती हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें मॉडल्स का पार्ट होता है। इसका मतलब फ्यूचर, इसी वजह से हम मॉडल को देखते हैं, मॉडल के अंदर हम विल और शैल भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हम वहाँ इज आर एम वॉज वर हैज़ हैव कभी नहीं पढ़ते हैं। तो याद रखना बेटा ये जो हिस्सा है ना, कौन सा वाला, ये जो हिस्सा है ना मेरे लाल, ठीक है, ये हिस्सा पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से मॉडल का हिस्सा है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि टेंस दो प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बोला? टेंस दो प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर जो होता है वो उसका एक भाग तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली टेंस का भाग नहीं है, वो मॉडल का पार्ट है। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, बोलने में टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो तीन प्रकार का समय हमारे पास है, एक जो बीत गया, एक जो है, एक जो आएगा। बात समझ में आई बेटा? डन, डनाडन, डन। अब मैंने आगे क्या कहा? हाँ, अब तुम कहोगे तो बाप सर सही बताऊँ ना, ये तो कतई खतरनाक मामला हो गया है। हमारे सारे के सारे टीचर्स ने तीन ही बताया, आप क्या पीके की गोला से आए हो? मैंने कहा बेटा पीके के आओ चाहे सीख के आओ, सच्चाई यही है ना, सच्चाई यही है। अब मैंने वापस आपसे पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, जब टेंस जो है वो तीन प्रकार के हैं, मैंने क्या बोला? जब टेंस जो है वो दो प्रकार के हैं और एक प्रकार जो है वो फ्यूचर भी उसमें आता है, ठीक है। तो बोलने में आपको अगर कोई बोलता है, कोई समझदार व्यक्ति अगर आपके इंटरव्यू में कुछ पूछता है, ये कोई एग्जाम की बात नहीं है, पूछता है तो आपको उसको डिफाइन करना है कि होते तो दो ही प्रकार के हैं, लेकिन बोलने में क्योंकि फ्यूचर को अलग नहीं रखा जा सकता है, इसी वजह से वो उसका भाग भी माना जाता है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा कि इनको तो आप बोलना टेंस, इनको तो आप क्या बोलना? टेंस, ठीक है। यानी आपको कोई पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो सिंपली बताना प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बात समझ में आई? लेकिन अब इनके अंदर आपको पता है चार चार सेंटेंसेस और होते हैं, चार चार टेंसेस और होते हैं। मैंने कहा बेटा बताओ तो वो क्या होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे सेमी टेंस। अब सेमी टेंस कोई किताब में लिखी हुई टर्म नहीं है, ये मैंने ही बनाई है ना, ये मैंने ही बनाई है, ये किसी किताब में आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है, ये मैंने ही बनाई है मेरे लाल। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे अपन, तो सुनो अच्छे से सुनो। इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की, यानी सिंपल टेंस होता है, सेमी टेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस। क्या आता है बेटा? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों परफेक्ट। मैंने क्या बोला आपको? परफेक्ट। और उसके बाद मैंने बोला प्रियंका चोपड़ा। क्या बोला बेटा? प्रियंका चोपड़ा। अरे भाई प्रियंका चोपड़ा नहीं, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। क्या बोला मेरे लाला? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। किस किस को समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, हाथ खड़ा कर दो, फटाफट से मैं बता दूंगा कि हाँ भाई तुमने सही हाथ खड़ा किया है।
हाँ, फटाफट से बेटे, खिड़की से बाहर नहीं झांकना, इधर देख, खिड़की से बाहर नहीं झांकना, इधर देखता जा फटाफट, बाद में देखना खिड़की, शाम को देखना, ठीक है बेटा, उस समय थोड़ी यहाँ धूप कम होती है, ठीक है बेटी, समझना। ये लड़का कौन बात कर रहा है पीछे, बेटा ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल आ जाएगा, ध्यान रख लेना क्लास के अंदर, शाबाश मेरे शेर। याद रखो मेरे दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करना, सेमी टेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। तो एक बार फिर से बना लेते हैं कि सबसे पहले सर आपने बताया कि टेंस जो होता है प्रेजेंट होता है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। फिर आपने बताया सर पास्ट होता है ना। फिर आपने बताया फ्यूचर होता है। तो अभी तो आपने बोला फ्यूचर तो टेंस होता ही नहीं। बोलने में समय का दायरा है तो उसे पास में रखना पड़ेगा। सोचने समझने के लिए याद रखिएगा कि फ्यूचर एग्जैक्टली उसका टेंस का भाग नहीं होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर आप ये कहना चाहते हो कि प्रेजेंट में सिंपल होता है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट में परफेक्ट होता है, प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। पास्ट में भी सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब इन टेंसेस के अंदर ये सेमी टेंसेस आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, है ना। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये तो हो गए टेंसेस, हाँ इनको एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। ये तो हो गए टेंसेस। मैंने कहा बिल्कुल ठीक पकड़ा है, बिल्कुल ठीक पकड़ा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये हो गए सेमी टेंसेस। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब देखो बेटा जी अब यहाँ से इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है अपने अंत की तरफ जा रहा है आज की क्लास का। अब ढंग से समझने की कोशिश करना। ये तो सब हुआ टेंस और टेंस का झोल, ये तो सब हुआ टेंस और टेंस का झोल। अब बात आती है कि सर इनके बेस पर पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये भी बता दो। बिल्कुल यहीं से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, ताकि यहीं से समझ में आ जाएगा कि आखिर टेंस के बेस पर कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। चलो मेरे दोस्तों, टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसके अंदर सेमी टेंस होता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मेरे दोस्तों हम सबको पता है कि जब हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सर कौन सी वर्ब लगती है, तो मेरे भाई हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। मैंने कहा बेटा परफेक्ट में कौन सी लगती है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैंने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, तो आपने कहा कि सर हमेशा बीन के साथ V1 प्लस आई लगता है। अरे बोलो हाँ के ना, बिल्कुल क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक। तुमने कहा बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, मैंने आपसे कहा बहुत ही बढ़िया, ठीक है मेरे लाल। तो आप समझो, अब यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो ये तो सब हुआ। अब तुम मुझे पूछोगे सर ये क्या करते रहते हो सर आप, एक आध को छोड़ ही देते हो। हाँ तो मेरे दोस्तों ये आपके टेंस का सबसे छोटा बेटा है और सबसे बिगड़ेल व्यक्ति है। ये क्या है जानने के लिए सामने देखते रहो, काम करवा देगा तो हर भाई जबरदस्त तरीके से। अब इधर देखो, अब इधर देखो मेरे दोस्तों, टेंसेस, सेमी टेंसेस। अब सेमी टेंसेस के बाद आपके सामने आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैंने क्या बोला? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब तुम मुझे पूछोगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, यानी टेंस के आधार पर आपसे कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कितने तरह के सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। सुनना ढंग से मेरे दोस्तों, इन सबको मिला के आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हो सकते हैं, पहले सिचुएशन की बात करूं तो वो सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है। मैं आगे एग्जाम्पल भी लिखूँ, चिंता मत करो, ठीक है। तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल बता दो सर। बिल्कुल, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि हमारे पास जगह नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे अपन। मैंने लिखा बहुत बढ़िया, ठीक है, ये नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब मैंने कहा, अब हमने एक बात कही कि भाई जैसे मान लो कि मैंने लिखा विनय ब्लैंक स्टडी ऑलवेज, या ऑलवेज की जगह डेली लिख दो, डेली, ठीक है। तो अब एक बात समझ में आएगी कि सर पॉजिटिव का मतलब होता है सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना। बिल्कुल ठीक, सेंटेंस का फुल स्टॉप पे खत्म होना। मैंने कहा वाह क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। दूसरा कैसा पूछ सकते हैं सर? बेटा दूसरा पूछ सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैंने क्या बोला? नेगेटिव। तो नेगेटिव की पहचान कैसे होगी गुरुदेव? जैसे मान लो यही सेंटेंस लिखा हुआ है और आपके सामने आ गया विनय ब्लैंक और यहाँ पर लिख दिया स्टडी। क्या लिख दिया मेरे भाई? स्टडी। और इसी के साथ आपके सामने मिल गया नॉट। इसका मतलब है इस सेंटेंस में नॉट पहले से दिया होगा तभी तो ये नेगेटिव बनेगा, हाँ या ना? तभी तो ये नेगेटिव बनेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो सही बेटा जी, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या होता है? तीसरे नंबर पर समझिएगा कि
वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। क्या बोला मैंने? सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। तो उसमें क्या होता है सर? कुछ नहीं होता मेरे लाल, उसमें ब्लैंक पहले आती है और सब्जेक्ट अंदर चला जाता है। बात समझ में आई? और एक और बात, इसमें एक ब्लैंक नहीं होती है, दो ब्लैंक होती है। अब तुम मुझे पूछोगे ये कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेंटेंस लिख कर कि इस तरीके की ब्लैंक पूछेंगे तुमसे। तुम्हारे कोर्स के अंदर जो टेंस है ना, वो टेंस नहीं है। तुम्हारे कोर्स में एग्जैक्ट टॉपिक का नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या नाम है बेटा? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर वो जब आपको कैसा प्रश्न पूछेंगे, वो मेरे दोस्तों जब आपको प्रश्न पूछेंगे, ढंग से सुनो, इंटरोगेटिव प्रश्न पूछेंगे। तो इंटरोगेटिव प्रश्न देखो यहाँ पे पीछे क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रश्न के अंदर मेरे दोस्तों आपको दो ब्लैंक दी हुई होगी। मैंने क्या बोला? आपको दो ब्लैंक दी हुई होगी। एक काम करते हैं, मैंने कहा बेटे रुक जा, हट जा, एक काम और करते हैं, हट क्यों जा, चलो इसका कलर बदल देते हैं। ले भाई वाइट हो गया, हट जा। फिर मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं। अरे रुक जा रे भाई, मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं, इसका भी कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, फिर अपन इसको ले लेते हैं, इसका भी कलर वाइट कर देते हैं। क्यों कर रहे हो सर वाइट? ताकि आपको समझा सकूं कि क्या क्या होता है। देखो आपको समझ में आ रहा है? जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर एक ब्लैंक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव आ सकता है। लेकिन जो इंटरोगेटिव होता है उसमें दो दो ब्लैंक आ सकती हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना, यहाँ पर मेन वर्ब लिखना। ठीक है, फिर मैंने कहा बेटा चौथा, मैंने कहा चौथा, ढंग से सुनना, चौथे में क्या होता है सर? नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब देखो तुम, पॉजिटिव का अपना नेगेटिव, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दे, एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, दो ब्लैंक इसमें भी आती है। यहाँ लिख दे स्टडी, बोल हाँ के ना, यहाँ लिख दे डेली, बोल हाँ के ना। तुम बोलोगे कोई परिवर्तन ही नहीं है इसमें, तो है बेटा, देख अच्छे से, यहाँ पर NOT नॉट जुड़ जाएगा और पीछे एक इंटरोगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है मेरे दोस्त, तो ये ध्यान रखना, इसमें नॉट जुड़ जाता है। अब दो तरीके के सेंटेंस और बताता हूँ, वो सुनो। पांचवें नंबर पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेंटेंस WH इंटरोगेटिव हो सकता है। मैंने क्या बोला? WH इंटरोगेटिव। अब देखो इसको, देखो ढंग से देखो इसको, ये क्या था? तुम बोलोगे सर ये इंटरोगेटिव था। मैं कहता हूँ बेटा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम बोलोगे सर इंटरोगेटिव लिखा हुआ है। तो उसी इंटरोगेटिव आगे क्या लग जाएगा? WH। याद रखना, टेंस में WH लगने से हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पर और आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में कितने तरह के सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखने की कोशिश करना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई सर कि तीसरे से ही पांचवा बन रहा है, बिल्कुल सिर्फ WH आगे लग रहा है। तो मैंने कहा बाकी तुम खुद समझदार हो। तो तुम बोलोगे अरे अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि तीसरा सेंटेंस ही आएगा। मैंने कहा हाँ, यहाँ खाली जगह आ गई, फिर यहाँ विनय आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, फिर यहाँ खाली जगह के बाद आपका स्टडी आ गया और फिर आपने कहा सर डेली। अब आप में से किसी बच्चे ने बोला सर इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। हाँ, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल फ़र्क नहीं है, तीसरा सेम है। बस एक काम याद रखना, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत में WH आता है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं WH क्या होता है। भाई WH का सिंपल मतलब बता दूं आपको। WH का मतलब होता है वे सारे शब्द जो W और H से बनते हैं। वॉट WH, when WH, where WH, who WH, whom WH, यहाँ तक कि how WHOW, ये भी WH का ही भाग है, ये ध्यान रखना। अब एक बात बताओ सर लास्ट कौन सा बचा? मैंने कहा छठवां। तो तुम बोलोगे कैसे? मैंने कहा देख WH सबसे आगे आएगा, फिर नेगेटिव आएगा और फिर इंटरोगेटिव आएगा। अब तुम में से किसी बच्चे ने ढंग से सुना होगा तो उसके दिमाग में फटाफट से आई होगी कि ये रहा नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो कि यहाँ पड़ा नेगेटिव इंटरोगेटिव। चौथे से छठा बन रहा है सर। हाँ बेटा वही कर रहा हूँ। अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस की शुरुआत में ब्लैंक आएगी, उसके बाद विनय यूं का यूं लिखा हुआ होगा। अब विनय की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है। फिर यहाँ पर स्टडी लिखा हुआ होगा और उसके बाद यहाँ डेली लिखा हुआ होगा और उसके लास्ट में सर आप लगा दो क्या कहते हैं, हाँ ये क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ठीक। तो और यहाँ पर आप लगा दो NOT और इसके आगे लगा दो WH। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब आपको बात समझ में आ गई कि आखिर सेंटेंसेस बनते कैसे। आज का ये इंट्रोडक्शन है मेरे दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बात याद रखना, मैंने वापस पढ़ा देना है पूरा मैंने जो पढ़ाया।
टेंसेस जो होते हैं वो टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं, जिसका मतलब होता है चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम। समय के अकॉर्डिंग बदलती हुई क्रिया जो होती है उसी को ही टेंस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रेजेंट को बता रही है, कोई रेगुलर एक्शन पास्ट को बता रही है, कोई कॉन्टिन्यूस को बता रही है, कोई परफेक्ट को बता रही है। टेंसेस को समझने की कोशिश करी तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर जो है एक मॉडल का भाग है, लेकिन कहने में तीन कहा जाता है। टेंसेस तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके अंदर चार तरीके होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर जब हम उसकी टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो टाइप ऑफ सेंटेंस में 6 तरह के टाइप्स ऑफ होते हैं। पहला होता है सर जिससे आपने कहा पॉजिटिव। मैंने क्या बोला अच्छे से बताना। मैंने कहा क्या होता है बेटा, तुमने कहा पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव, पांचवा WH इंटरोगेटिव और छठवा WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में एक ब्लैंक आती है, नेगेटिव पॉजिटिव में एक ब्लैंक आती है, नेगेटिव में भी एक ब्लैंक आती है। अरे बोलो हाँ के ना, एक ब्लैंक आती है। ठीक है, इसमें भी एक ब्लैंक आती है, लेकिन इसमें नॉट जुड़ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 ब्लैंक आती है, आगे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, पीछे लिखेंगे मेन वर्ब, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी दो आती हैं, एक में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, दूसरे में नॉट प्लस मेन वर्ब। WH की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और यहाँ पर क्या आता है, मेन वर्ब। WH की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और यहाँ आता है नॉट के साथ मेन वर्ब। तो सर तीसरा से पांचवा और चौथे से छठवा बनता हुआ दिख रहा है। वैसे भी WH को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तीसरे से ही पांचवा बनेगा और चौथे से ही छठवा। ये आज का इंट्रोडक्शन था मेरे दोस्तों। इसके अलावा आपके कोर्स में टेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं बनता, तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया आपको कि क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा हिमाकत ये हो सकती है कि वो आपसे इतने तरह के सेंटेंसेस पूछ सकता है। क्लियर है मेरे लाल? ये अगर क्लियर हो गया है तो अब आज की क्लास, जो कि कई ज़बरदस्त तरीके से मेरे कितने हीरी और हीरा बेटे को समझ में आई होगी, बात हुई ख़त्म मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त रहोगे, ज़बरदस्त रहोगे, शानदार रहोगे, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। रुलाएगा बेटे? चल मैं जाता हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।